हम बात करने वाले डी एंड एल ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पिछले 3 साल में आपके आए हैं। सबसे पहले आपको दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फिर दोस्तों जो मेरा मैंगनीज होता है ना, उसकी थर्ड आई सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? Mn2+ अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर होता है इसके पास D5, और अगर मेरे पास D5 है ना, तो D5 दोस्तों मेरा दोस्तों कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसको दोस्तों लगती है 2+ से 3+ में जाने के लिए। मैंने कैसे निकाला? 2+5 किया, मैंगनीज का -2 कर दिया, तो ये तो मेरे को दोस्तों 5 यहाँ पर पता चल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। तो दोस्तों कैटलिस्ट की तरह ये आपके क्यों बिहेव करते हैं? इनके पास दोस्तों हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों इनके पास होते हैं, इसीलिए ये दोस्तों कभी कोई +2 से +3 में जा रहा है तो उसने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे उसने दोस्तों एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। वैसे ही +3 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। तो ऐसे ये दोस्तों कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? लेंथेनॉइड दोस्तों मेरे छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक काफी कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं, और ये दोस्तों क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट यहाँ पर होते हैं, तो ये रिएक्टिव होते हैं। ये बात मेरी गलत है, तो इसलिए मेरा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी बातें सही हैं, जेई में भी ये बहुत बार पूछे गए हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है, और इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर होता है। इसके बाद आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? Mn दिखाता है। क्योंकि दोस्तों इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ तो ये होगा Ar4s2 3d, और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 5। तो दोस्तों ये जो है मेरा दोस्तों +7 तक यहाँ पर दिखा देता है, और जो बाकी लोग हैं वो आपके मैक्सिमम +6 तक ही आपके दिखा पाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट का आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें डी क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम दोस्तों Zn CD और Hg को दोस्तों हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्योंकि उनका जो आपका डी जो सबसेल है पूरा आपका भरा होता है। इसके बाद Zn और CD और Hg को दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम मानते हैं, क्योंकि इनके पास आपका डी होता है। सही बात है, बट नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा हम दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर होता है फुली फिल्ड डी सबसेल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे पास फुली फिल्ड डी सबसेल है, मतलब ये मेरे को ट्रांजिशन यहाँ पर ये नहीं दिखा पाते हैं, तो ये दोस्तों ये मेरे डी ब्लॉक तो है, लेकिन ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद Zn क्यों नहीं है? Zn की भी वही बात है, 3d10 ये होता है। क्यों? Zn मेरा दोस्तों होता है 30, तो ये मेरा होता है Ar4s2 3d10। तो ये दोस्तों मेरा 3d10 पूरा भरा है, इसलिए ये मेरा क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसके बाद वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी? क्योंकि यहाँ पर होते हैं हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद दोस्तों वाई है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हाई? क्योंकि दोस्तों इनके पास होती है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद वाई इज Cu2+ आयन कलर्ड? Cu2+ आयन दोस्तों आपका कलर्ड इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं अगर दोस्तों Cu की कन्फिग्रेशन लिखूँ तो Cu की कन्फिग्रेशन मेरे पास कैसे आती है? Cu मैं दोस्तों आती है Ar4s1, और यहाँ पर दोस्तों 4s1 3d9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? Cu2+ मेरा कलर होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। Zn2+ मेरे दोस्तों कलरलेस है, इसलिए इसके पास अनपेयर, ये मेरा कलरलेस इसीलिए क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही बात है। Cu2+ कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इसके बाद आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट? तो फिर मेरी दोस्तों जिंक की कोटिंग यहाँ पर दोस्तों अच्छी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो आयनाइन ऑफ मैंगनीज इन विच इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो मैंगनीज कौन से ग्रुप में आता है? मैंगनीज मेरा ग्रुप 7 में आता है, और इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? इसका पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर MnO4- में ले लूँ तब यहाँ पर दोस्तों Mn+7 होता है, तो ये मेरा दोस्तों ग्रुप नंबर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हाउ वुड यू अकाउंट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? डी ट्रांजिशन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO2+। तो इसका दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। अगर मैं CO को लिखूँ तो यहाँ पर होगा AR के 18 हो गए,
4s2 3d7। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर Ar2 CO2 प्लस कर लूँ तो फिर ये मेरे 4s2 वाले चले जाते हैं, 3d7 मेरे पास दोस्तों यहाँ पर बच जाता है। अब दोस्तों 3d7 मेरे पास बच गया तो मैं 3d7 को कैसे भरूंगा, पहले हम ये ऐसे भरेंगे सिंगल सिंगल, इसके बाद ये तो फिर यहाँ पर है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है √n इंटू n प्लस 2, तो √15, तो ये √15 लगभग 3.9 के पास आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन आयन, Sc3+ और Cr3+ आपको बताना है डायमैग्नेटिक। तो Sc होता है मेरा 21, 3+ में अगर इसको बना दूं तो ये हो जाएगा मेरा 18। तो ये हो गया Ar की कन्फिग्रेशन, Rn की कन्फिग्रेशन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा है मेरा डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कौन है, Sc3+ है। इसके बाद Cr या फिर Cu में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मेरा Cr है इसके पास दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेरे अगर दोस्तों Cr में ज़्यादा है, मतलब ये दोस्तों अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, Cr का, Sc3+ आपका डायमैग्नेटिक। इसके बाद विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2+ और Fe2+। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है M2+ से M और M3+ से M2+। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ये लिखना चाहूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ, Cr के लिए M2+ से M3+ कितना होगा 0.41, और दोस्तों Fe के लिए M2+ से M3+ कितना हो गया, इसका नेगेटिव -0.77। आप दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट की ये बात कर रहे हैं, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहिए। तो फिर दोस्तों खुद को ऑक्सीडाइज दोस्तों कौन करना चाह रहा है, Cr जो है +2 से +3 में जाना चाह रहा है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है। लेकिन जो मेरा Fe है ना, वो दोस्तों मेरा +2 से +3 में यहाँ पर नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि इसके पास है नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये मेरा Cr अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहाँ पर ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, यानी कि Cr2+ मेरा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है। मैंने क्या किया, M2+ से M3+ निकाला, क्योंकि यहाँ पर मेरे को M3+ से M2+ यहाँ पर दिया हुआ है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मैं -1.97 CO की बात करूं, तो ये दोस्तों +2 से +3 जाना ही नहीं चाह रहा। +2 से +3 दोस्तों हमारा CO जाना ही नहीं चाह रहा। मतलब CO क्या है, CO क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर दोस्तों किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके बाद ऑन द D4 फीचर Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर मैं बात करूँ Cr2+ की, तो यहाँ पर कैसे हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, 2 + 4 - 2 4 यहाँ पर है, यहाँ पर D4 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ गया। तो D4 यहाँ पर आ गया, मतलब ये क्या चाहेगा कि मैं D5 कर लूँ इसको, ताकि मेरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, ताकि ये मेरा फुल यहाँ पर हो जाए। तो Cr2+ जो है ना मेरा दोस्तों Cr3+ के पास जाएगा, ताकि ये दोस्तों मतलब Cr+ के पास जाएगा। हाँ दोस्तों ये मेरा Cr3+ के पास दोस्तों यहाँ पर ये जाएगा, क्योंकि Cr2+ के पास मेरा दोस्तों D4 है, तो ये D3 बनाएगा, तो फिर ये मेरे को दोस्तों क्या कर देगा, ये मेरे को दोस्तों थोड़ी सी सिमेट्री यहाँ पर दे देगा। Mn3+, अगर मैं बात करूँ Mn3+ की, तो Mn3+ मेरा क्या है दोस्तों, Mn3+ इसके पास भी D4 होगा, लेकिन ये क्या चाहेगा कि मैं D5 कर लूँ इसको, ताकि Mn2+ दोस्तों मेरा यहाँ पर 5 यहाँ पर D हो जाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, हाफ फील्ड यहाँ पर हो जाए। तो ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, इसलिए Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Cr2+ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। द D1 कन्फिग्रेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। तो D1 कन्फिग्रेशन आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये D0 कर ले, कहीं और आपको पेयरिंग बिठा ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Cu2+ salts are colored while Zn2+ are white। Cu2+ के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, Zn2+ के पास नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ZnO ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं ZnO ले लूँ, तो फिर वो मेरा दोस्तों येलो होता है, अगर मैं दोस्तों उसको क्या कर दूँ, हीट कर दूँ। इसके बाद E0 वैल्यू Mn3+ से Mn2+ जो है मच मोर पॉजिटिव देन Cr3+ से Cr2+। तो फिर Mn3+ से Mn2+ जाना चाहता है, हाँ ये दोस्तों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों D4 से ये मेरा D5 जा रहा है, ये मेरा D4 से D5 जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन Cr3+ कैसा होगा, 2 + 4 - 3 D3 है, और यहाँ पर 2 + 4 - 2 यहाँ पर Cr2+ में D4 है। तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरा D4 से D5 जा रहा है,
और ये D3 से D4 जा रहा है, तो D4 से D5 में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए Mn3+ से Mn2+ का E0 ज़्यादा आपका पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलाउ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद कॉपर डज नॉट डिप्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर इसकी E0 वैल्यू क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड सो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होता है पैरामैग्नेटिक। इसके बाद Zn CDn HGr सॉफ्ट मेटल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होती है लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनका मेटालिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दोस्तों नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो फिर दोस्तों Zn की होगी, 4D में मैं बात करूँ तो CD की होगी, उसके बाद Hg की होगी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, Zn की होगी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वाई डू मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरे को ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वाई आर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होती है यहाँ पर अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। खुद को ऑक्सीडाइज कौन करना चाहता है, Cu+ करना चाहता है, क्योंकि Cu2+ दोस्तों आपका मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है। अनस्टेबल एक्वस मीडियम में कौन है, Cu2+ है, Cu+ है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि खुद को रिड्यूस कर ले, खुद को रिड्यूस कौन करेगा, Mn3+ करेगा Mn2+ में जाने के लिए। बाकी भी आप सोच सकते हैं, क्रोमेट्स चेंज देयर कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि जो क्रोमेट है मेरा क्या करता है, यहाँ पर मेरे को डाइक्रोमेट से क्रोमेट दे देता है, इसीलिए वो दोस्तों मेरा कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको आप दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। तो ये मेरा जो डाइक्रोमेट होता है, ये मेरा H2O के साथ दोस्तों रिएक्ट करके ये मेरे को क्रोमेट यहाँ पर दे देता है, और यहाँ पर 2 H+ यहाँ पर निकल जाते हैं। तो ये मेरा दोस्तों ऑरेंज रेड कलर का होता है, लेकिन ये मेरे को येलो क्रोमेट यहाँ पर दे देता है। इसके बाद MnO4 2 - 4H+, एसिडिक मीडियम में ये दोस्तों मेरे को MnO2 दे देता है। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को MnO2 दोस्तों यहाँ पर दे देता है। और अगर मैं दोस्तों इसके साथ NO2- भी ले लूँ ना, NO2- भी ले लूँ, तो ये NO2- को भी NO3- यहाँ पर बना देता है। मतलब ये जो है इसको भी ऑक्सीडाइज यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, MnO4- + 8। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, SO2 वाली रिएक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। SO2 वाली रिएक्शन में क्या होता है, 2 MnO4 एक्वस + 5 SO2 + 2 H2O, ये दोस्तों प्लस H+ हमको देते हैं Mn2+। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर SO2 के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को Mn2+ यहाँ पर दे देते हैं, साथ में 5 HSO4- एक्वस। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये अब ये पायरोसलाइट और यानी कि MnO2 वाला दोस्तों आपको रखना है, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन हम दोस्तों इसको बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, K2MnO4 मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाता है। तो ये चीज़ जो है जेईई में भी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। इसके बाद राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट इन विथ आयरन एंड Tin+2 आयन। तो फिर यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये मिल गई। आयरन के साथ क्या होता है, ये यहाँ पर Cr3+ आपका बनता है, क्योंकि स्टेबल होता है। इसके बाद Fe2+ को ये दोस्तों Fe3+ यहाँ पर बना देता है। यहाँ पर Cr+6 में है, तो यहाँ पर +3 में आ गया, यहाँ पर आपका +3 में आ गया। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में तो इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके आ जाते हैं, तो इसको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद Sn के साथ यहाँ पर क्या देता है, Sn2+, Sn4+ ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये 3Sn4+ यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर भी आपका कोई फर्क यहाँ पर नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। बस यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बस यहाँ पर दोस्तों यही एक दोस्तों फर्क होता है। इसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन लैंथेनॉइड एंड कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज की वजह से होता है, और पुअर शील्डिंग ऑफ एफ्स की वजह से यहाँ पर होता है। इसके बाद द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, तो Ln+2 दोस्तों मेरा सबसे ज़्यादा नहीं, Ln+3 जो है मेरा दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑल लैंथेनॉइड सोज +3 एज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट येट Ce हैज़ +4। क्योंकि दोस्तों मेरा जो Ce+
+4 है ना। CE मेरा दोस्तों 58 होता है। अगर मैं इसको CE 4+ कर दूं तो ये 54 मेरे को दोस्तों जेनॉन की कंडीशन में यहाँ पर ये ले जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है, इसलिए ये दोस्तों दिखा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा CE 3+ जो है मेरा CE 4+ से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद EU2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो EU2+ जो है मेरा दोस्तों EU3+ में जाना चाहेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, क्योंकि ये भी एक लैंथेनॉइड है। ये भी दोस्तों कॉमन में जाना चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसके बाद ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि जो आपके ZR है और HF है इनमें क्या होता है, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन आपका हो जाता है। इसके बाद नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड स्टडी विच इज़ वेल नॉन टू एग्जिबिट +2। तो फिर दोस्तों मेरे जो EU2+ है और YB2+ मेरे को यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि EU2+ के पास मेरा 4F7 होता है और YB मेरा 70 होता है, तो इसके पास मेरा 4F14। तो यहाँ पर हाफ फिल और ये है आपका फुली फिल, तो ये मेरे को +2 यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। सीने पर नदिया प्रेमिका समाई यू गद तब दिल हुआ यार तुम यबलू। कैसे भी दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सीने पर नदिया प्रेमिका समाई यू गद तब दिल हुआ यार तुम यबलू। ऐसे ही दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। जो आपके JEE वगैरह होते हैं उसमें डायरेक्ट दोस्तों आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी है, तो फिर एक्टिनॉइड भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पास ट्रिक होती है कि थोड़ा पाजी उठाओ नए पुराने आम कम बिके साफ इसलिए फालतू में। थोड़ा पाजी उठाओ नए पुराने आम कम बाकी साफ इसलिए फालतू में ना लड़ो। ऐसे दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा पाजी उठाओ नए पुराने आम कम बिके साफ इसलिए फालतू में ना लड़ो। ऐसे दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। कैसे भी आप दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस। तो फिर दोस्तों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या है, ये दोस्तों यही सब, ये दोनों मेरे F ब्लॉक में आते हैं। इन दोनों के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और एक्टिनॉइड जो है, एक्टिनॉइड मेरे सारे ज़्यादा दोस्तों मेरे रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसमें से दोस्तों ये PR को छोड़ के सारे आपके रेडियो एक्टिव नहीं होती लैंथेनॉइड। इसके बाद ये आपने दोस्तों एक्टिनॉइड की ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की होती है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दोस्तों आपका ज़्यादा होता है और ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दीजिएगा, एक तो यहाँ पर साइज़ का बता दीजिएगा, और एक तो यहाँ पर दोस्तों इनका ग्रुप का जो है वो आपको बता देना है। व्हाट इज द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड? तो N-2 F से 14, N-1 1 से 14, N-1D यहाँ पर दोस्तों होता है 1 से 10, और NS2। ऐसे ये दोस्तों मेरा होता है। इसके बाद ये CE58, तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 और +4। इसके बाद वाइड रेंज क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनके पास जो है आपका एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर कम होता है। इनके पास एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर दोस्तों कम होता है। इसके बाद यहाँ पर एक रिएक्टिविटी का भी दोस्तों एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जो लैंथेनॉइड के जो पहले जो मेम्बर्स हैं, जैसे कि सीने पर नदिया, तो ये दोस्तों मेरे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कैल्शियम के जैसे। फिर उसके बाद एक्टिनॉइड भी मेरे दोस्तों हाईली रिएक्टिव होते हैं, और लैंथेनॉइड जो है दोस्तों मेरे डाइल्यूट एसिड के साथ H2 देते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड जो है मेरे को दोस्तों बॉइलिंग वाटर के साथ ऑक्साइड और हाइड्राइड यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनाइड आर लेसर देन थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यू। सही बात है। ये यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल जो है आपकी चिपक टाइप की जाती है, क्वेंचिंग यहाँ पर दोस्तों हो जाती है, इसलिए ये जो है लेस मेरे को देखने को मिलता है। और ये हाईली मैग्नेटिक होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ये आपके रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो ये असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। JEE के PYQ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसे लाइव सेशन चाहते हैं कि हम JEE के नीट के करें, तो वो दोस्तों आप उसके लिए चैनल के मेंबर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।